यूं बात बात पे नाराज ना हुआ कर, खुद भी परेशान होते हो और हमें भी परेशान करते हो। मैंने कहा ना तुमसे कि खतीजा का मसला हल हो जाए, फिर तुम्हारे अब्बू बात कर लेंगे। अम्मी आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। अगर इस मुसीबत में हम उनका साथ नहीं देंगे तो क्या खाक रिश्ते के लिए राजी होंगे? वो लोग पहले इनकार कर चुके हैं। और वैसे भी अब जो कुछ समर देख चुकी है ना अम्मी, उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा खून खौल रहा है। अरे समर का तो हो गया दिमाग खराब, उसकी बातों में ना आया करो तुम। मेरी बात गौर से सुनो, अभी बस तुम चुप हो जाओ। शादी हो जाएगी ना, जैसा चाहोगे वैसे रहेगी। अरे तुम्हारे इख्तियार में होगी ना। अरे कौन सी शादी, कैसी शादी? इनकार कर चुके हैं वो लोग, देखा नहीं आपने? और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, ऐसी होती क्या शादियां? ऊपर से मुझे लेक्चर दे रही हैं कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है उसे मैं चुपचाप देखता रहूं, ये गैर महरम के साथ। वैसे ही चाचा ने इतना सर चढ़ाए रखा है उसे, और हॉस्पिटल में भी अकेली रह रही है मैडम। बड़ी आई। फिर क्यों अपनी जान हलकान कर रहे हो हैं? अगर किसी पर्दे वाली से शादी करनी है तो मुझे बताओ। वो तुम्हारी खाला की लड़की है ना सादिया, बात करती हूँ मैं उससे जाके। वो तो ऐसे ही तैयार बैठी है, रिश्ता मांगने की देर है, चट मंगनी पट ब्याह बस। अम्मी देखें, ये मजाक का टाइम नहीं है। आप जानती हैं मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ माँ के साथ करूंगा। हाँ तो फिर इतना अकड़ क्यों रहे हो? कोई चीज अपनी पसंद की अगर लेनी हो ना तो या तो लड़की पसंद की ले लो या उसका किरदार। अम्मी जावेद चचा और नजीब अंकल आए, चले हैं दोनों? क्यों आए? अरे हाँ आप चलें, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अरे कोई नहीं जा रहे, तुम बैठो। जा रही हूँ ना मैं, देख रही हूँ। संभाल लिएगा फिर। हाँ हाँ तुम्हारी माँ संभाल लूंगी। आए कहीं से, मैं भी चलूंगा। फैजान, आज तुमने आने में बहुत देर नहीं कर दी? देर से कहा अम्मी, आज तो बल्कि जल्दी आया हूँ। जल्दी आए? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये लो दूध तो पियो। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है आपको अपने बेटे पे? मुझे तो अपने बेटे पे हमेशा से बहुत प्यार आता है। मेरा बस चले ना तो ज़माने भर की खुशियां अपने बेटे की झोली में डाल दो। सारी नहीं अम्मी, सिर्फ माँ। आप कुछ भी करके मेरी शादी करवा दे अम्मी माँ से, समझ लीजिएगा मुझे दुनिया भर की खुशियां मिल गई। तुम फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगी। तुम दूध तो पियो। बस अम्मी, मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ जाओ, शाबाश। जा मेरा बेटा। या अल्लाह, ये बस सुकून से सो जाए। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो समझ रही थी वहीं रहोगी माँ के पास। अब जिसके लिए रुकी रही वही चला गया तो वापस तो आना ही पड़ा। मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही हो, क्या हो गया? अम्मी वैसे माँ तो बड़ी खुशकिस्मत है, असद जैसा लड़का मिला है उसे, बिल्कुल ख्वाबों का शहजादा है वो। क्या हो गया? इतनी बेशर्मी की बातें क्यों कर रही हो? क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं, मैं तो असद और वहाँ की निकाह की बात कर रही थी। पागल हो गई, दिमाग ही खराब हो गया बिल्कुल तुम्हारा तो। माँ का निकाह? हाँ, माँ और असद का निकाह तो हो गया है, वो भी खतीजा चची के मरने से कुछ देर पहले। समर, तुम्हारी आग लगाने की आदत ना बिल्कुल नहीं जाती।
सच्ची बात तो ये नजीब कि मैं तो खुद तुम्हें इनवाइट करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जावेद ने पता नहीं क्या कुछ कहा होगा, मुझसे मिलना चाहोगे भी या नहीं, क्योंकि अब तो यही सबसे बड़े दुश्मन समझते हैं हमें। नहीं तारिक भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका जिक्र जब भी हुआ है हमेशा बहुत ही अच्छे अल्फाज में हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बैठे बैठे प्लीज। और सुनाए कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नजीब भाई, बहुत अरसे बाद आपने चक्कर लगाया। बस भाभी, मैं जब से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छा किया आपने जो चक्कर लगा लिया, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। तारिक भाई, भाभी जी, दरअसल मैं आपको अपने बेटे के निकाह पे इनवाइट करने आया हूँ। मैंने और जावेद ने असद और महा के निकाह का फैसला किया है। वो खदीजा भाभी की बीमारी की वजह से मैंने और जावेद ने बहुत सादगी से प्लान किया है सब कुछ। निकाह? ये फैसला आपने कब किया? हमें तो कानो कान खबर ना हुई। बस वो आज ही किया है। आप तशरीफ लाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ भाई, जरूर आएंगे। ठीक, इंशाल्लाह। तारिक भाई, इजाजत है, मैं चलता हूँ। नहीं, ऐसे कैसे, साथ खाना खाएंगे? अरे नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी सही। मैं अपने बेटे असद को भी लेके आऊंगा। चलो, हमें छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। देख लिया आपने जावेद? देख लिया ना क्या किया जावेद ने? अरे सारी जिंदगी जिन्होंने उन्हें पलटकर पूछा नहीं, उन पर इतना भरोसा किया, और अपने सगे भाई को इतने बड़े फैसले की कानो कान खबर भी ना लगने दी। बस मैंने कह दिया है, हम में से कोई नहीं जाएगा इस निकाह में। बस। हमारा दिमाग सही है, नया रिश्ता नहीं बना तो पुराने रिश्ते खत्म कर दूं क्या? क्या कहेगी दुनिया कि सगी भतीजे के निकाह में शरीक नहीं हुआ? शायद आप भूल रहे हैं, आप उनसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, और अब आप रिश्ते निभाने जाएंगे तो मजीद आपकी बेइज्जती होगी। जैसा मैं कह रही हूँ ना, वैसा करें, लोगों को छोड़ दें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फैजान को इन सब बातों का पता लगेगा तो वो क्या करेगा।